मोहन एक छोटी जाति का किसान था। वह अपने खेतों में बहुत मेहनत करता था। उसके खेतों में हरी सब्जियां आ गई थीं, लेकिन उसमें पानी की जरूरत थी। मेरी फसल तो खराब हो जाएगी। हे भगवान, मैं कहाँ से पानी लाऊं इसमें। लगता है पास की तालाब से ही पानी लाके देना होगा। सुनो जी, आज कुछ सब्जियां नहीं लाए, खाने में क्या बनाऊंगी आज। हे भगवान, क्या बताऊं मैं तुम्हें सुधा। आज तो खेत में ऐसी परेशानी आ गई है, सारे फसल मुरझा गए हैं और उसे पानी की जरूरत है। खेत सूख रहे हैं, इसलिए अब मैं पास के ही तालाब से पानी लेके उसमें डालूंगा। इसलिए मुझे अब वक्त लग जाएगा खेतों में ही, इसलिए तुम मेरा इंतजार मत करना, मैं देर से आऊंगा। ठीक है। मोहन 2 बाल्टी लेकर उस तालाब से पानी निकालकर अपने खेत में डालना शुरू कर दिया। तभी उसे गांव के 3 बदमाश उसे देख रहे थे और अपने में बात करते हैं। अरे भाइयों, ये तो छोटी जाति का मोहन है। बताओ, ये हमारी तालाब से पानी लेगा तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। चलो इसे सबक सिखाते हैं। इसे बताना ही होगा कि यह अपनी हद में रहे। चलो चलो। ए मोहन, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? बस कुछ बाल्टियां पानी ले रहा हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं कि ये छोटी जाति के लिए तालाब नहीं है? मेरी कुछ बाल्टी लेने से ये तालाब सूख थोड़ी जाएगी। चुप रहो, तुमने गलती कर दी है, अब तुम्हें सजा मिलेगी। मेरी खेत सूख रही है, मुझे खेत में 2-4 बाल्टी पानी देना है, तो अगर मैंने पानी लिया तो क्या गलती कर दी मैंने? इसमें मुझे कोई गलती नजर नहीं आ रही कि मैंने कोई गलती की है। तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही? लगता है अब तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। चलो भाइयों, इसे सबक सिखाते। तुम्हें बहुत समझा लिया, अब लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो मुझे। उन 3 बदमाशों ने मोहन का धड़ से सर अलग कर उसकी हत्या कर दी। उधर उसकी पत्नी और उसके बेटे इंतजार कर रहे थे कि पिताजी अभी तक क्यों नहीं आए। माँ उसकी बोलती है कि आ जाएंगे, आज पिताजी को बहुत काम है, इसलिए पिताजी को आज वक्त लगेगा, इसलिए वो थोड़ा देर से आएंगे। अपने बेटे को सुधा समझाती है और उसे समझाती है कि आज चलो जल्दी सो जाओ, पिताजी आ जाएंगे। उसी तालाब के किनारे मोहन का आत्मा भटक रहा था और वह तीनों से बदला लेने के लिए एक प्रेत बन गया था, जो कि एक खतरनाक और भयानक प्रेत के रूप में बदल गया था। और वो तीनों का इंतजार कर रहा था कि कब वो इधर आएंगे और वो तीनों को मारेगा। मैं उस तीनों को नहीं छोड़ूंगा। जब तक मैं उसके सर को धड़ से अलग नहीं कर देता, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। इस तालाब पे उसे बहुत घमंड है। इस तालाब को भी मैं उसके खून से लाल कर दूंगा, तब मुझे आत्मा को शांति मिलेगी। कुछ दिनों बाद उन तीनों हथियारों में से एक हत्यारा उसी तालाब के किनारे वाली रास्ते से गुजर रहा था। तभी मोहन की आत्मा ने उसे आवाज़ दी। वह आवाज़ सुनकर चौंक गया और इधर उधर देखने लगा। फिर वो सोचता है कि आखिर ये आवाज़ किसकी है जो उसे उसके नाम से बुला रहा है। कौन है? कौन है? मैं नहीं डरता तुमसे। कौन है तुम? हे भगवान, ये तो सच का प्रेत है। हे भगवान, मुझे बचा लो। दया करो, मुझे मत मारो। मुझे मत मारो, मुझ पे दया करो। क्या तुम लोग ने मुझ पे दया की थी? क्या मेरे बारे में सोचा था? मेरे परिवार के बारे में सोचा था? जब तुमने नहीं सोचा तो मैं क्यों सोचूं? मैं तुम सबको मार डालूंगा। उन तीनों में से दूसरा हत्यारा भी उसी तालाब में स्नान करने पहुंचता है और वो बेखबर होता है और स्नान करता रहता है। तभी उस नदी में मोहन का प्रेत आ जाता है।
मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो, मुझे दया करो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। उसी रात तीसरा हत्यारा भी उसी तालाब में मछली मारने के लिए जाता है। उसे नहीं पता होता कि उसके दो दोस्तों की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए वह बेफिक्र होके उस तालाब से मछली मारने पहुंचता है और मछली के लिए अपनी तैयारी करता है। भूत, अरे भूत आ गया। ए भगवान, ये भूत, मुझे मत मारो। गांव का एक लड़का उसी रास्ते से जा रहा था। जब उसने तालाब को लाल देखा तो वह गांव में आके सभी को बताता है कि तालाब का रंग लाल हो चुका है। वहाँ जरूर कुछ ऐसी चीज है जिसकी वजह से तालाब का पानी लाल हो गया है। गांव वाले वहाँ एक साधु बाबा को लेके जाते हैं। तुम गांव वालों को क्यों मार रहे हो? जिसने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने उन तीनों को मार डाला। मैंने उससे अपना बदला ले लिया है। जब तुम बदला ले लिए हो तो तुम्हारी आत्मा मुक्त क्यों नहीं हुई? क्या तुम्हारी आत्मा अभी भी कुछ इच्छा बाकी है? तुम हमें बताओ। हाँ, मैं चाहता हूँ जो मेरे साथ हुआ वो मेरे पुत्र के साथ नहीं हो और उसे छोटी जाति का भेदभाव सहना ना पड़े। ठीक है, तुम जैसा चाहते हो तुम्हारे पुत्र को वैसा ही सम्मान मिलेगा और तुम्हारे परिवार का ध्यान भी रखा जाएगा। इस गांव के सभी लोग इस गांव में छोटी जाति का भेदभाव खत्म कर देंगे। मुझे विश्वास नहीं है, तुम लोग